NH2, इस पे लगा है CH3 लगा है, इसमें कहा है AC2 डाल दिया। AC2 का मतलब समझ रही है ना, ये बना, इसका ब्रोमिनेशंस कर दिया Br2CH3CO इसके साथ, तो कंपाउंड B बना, और B पे फिर 2H पर डाल दिया, तो C बना। C बताना है क्या है, बताओ। हाँ, CH3। अच्छा, यहाँ पे रीडिंग भी डालेंगे, तो याद आ गया होगा। समझ आ गया? एंड प्रोडक्ट बनेगा क्या, कहां पे, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे। ग्रामेटिकल केस है, केवल पैरा सब्स्टिट्यूटेड होता है, लेकिन पैरा सब्स्टिट्यूशन तो यहां होगा नहीं, क्योंकि यहां ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप बैठा हुआ है, पता लग जाएगा। ऑर्थो पहले बना NHCOCH3 बना, ये यहाँ पे, यहाँ ब्रोमीन लग गया ऑर्थो पे, वहां पे हाइड्रोलिसिस हो गया, NH जो NHCOCH3 है वो NH2 बन जाएगा। जा रंगोली बना ले, जाते दिमाग खराब नहीं कर। चलो ठीक है, एक और सवाल, चल एक और सवाल बना दे, फिर जा रंगोली बना। जरा भी इंटरेस्ट नहीं है रंगोली बनाने में कुछ, ठीक है चल मैं पढ़ा, मुझे भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास खाली चलो 4 अंक कोई पढ़े जाए। आज तो 4 क्लास लिए मैंने सुबह से, चारों को सीरियस बच्चा मैंने आज घोषित कर दिया। अनन्या बहुत सीरियस नहीं थी, वो पता नहीं क्या हो गया उसको, एकदम से क्लास ले जा रही। कल भी क्लास लिया उसका, 2-3 बार लिया क्लास, आज फिर लिया उसने क्लास। हाँ सीरियस हो गई प्री बोर्ड के। चलिए मैं अपनी मम्मी का नाक नहीं कटने दूंगी सोसाइटी। तीसरा बच्चा अच्छा स्टूडेंट है, नोएडा का ये मंत्रा स्थान आकाश का है तुम्हारे, बट आईटी के लिए हमारे ब्रांच में नहीं आता होगा, वो फिर जो बदल के गया ना उसमें आता है। विटनेस नाम दे दिया क्या उसको भाई साहब, क्या उन्होंने खतरनाक उसका पैकेज बना ला के दिया, बहुत खतरनाक। मेंस में एडवांस करके दिया, एडवांस में क्या ही दिया है मतलब। कोई नहीं, कई टीचर्स भी सोचते होंगे एक क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन तो ऐसा दिया था उन्होंने भाई, मेरे को लग गया था लगभग 27-28 मिनट, क्या क्वेश्चन दे दिया, पता नहीं 5-5 चीजों का कंसेप्ट घुसा के रखा हुआ उसमें। भाई ये कब आया, किस साल का पेपर आया है, कुछ भी बहुत खतरनाक पेपर आया था, बट मैंने कराया उसको मंत्रा को विक्टस वाला, लेकिन बेकार में गए, सही बताऊं तेरे को, कोई वर्थलेस है वो, उससे कोई जेईई मेंस क्रैक नहीं होने वाला, पता नहीं कहां से उठा के लाए। हाँ ऐसे रिएक्शन डाले जो हमारे टाइम में आते थे, मेरे से भी पीछे के टाइम में, मेरे मामा के टाइम में आते थे, मेरे मामा जेईई देते थे उस समय टाइम का कुछ। मैंने पूछा था मामा से, आप इस टाइम में, आपके टाइम में ऐसा पढ़ना है, तो आप पढ़ना
ए का रिडक्शंस कर, ठीक है, क्या बना, बी बना। बी पे डाल दे तो क्या, CH3 KOH, क्या बना बी से, सी बना। अब सी का रिडक्शंस कर दे, अब बताना है कि क्या होगा। अच्छा नहीं, ये दिया है एन मिथाइल एनिलीन, एक बार कि एन मिथाइल एनिलीन है, एन मिथाइल एनिलीन। तो इसको भी बना दूं, ये बना लेगी। एक CH3 KOH डाला है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी पे रिडक्शंस किया तो ये बन गया। अब बताना ए क्या है, ऑप्शन दे दूं क्या, एनिलीन, बी नाइट्रोबेंजीन, ये गलती मत करियो तो, CH3NH2 मिथाइलामाइन एंड D NC। हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान। NC चाहिए कि कार्बाइलमिन NC बनाता है, कार्बाइलमिन अभी जस्ट बताया, कार्बाइलमिन NC बनाता है। प्राइमरी माइन चाहिए कार्बाइलमिन के लिए बस। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 4 नंबर मिल गया आपको। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर मिलते हैं, सोच। ठीक है, समझ आ गया। ये है तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Br NH2 है, उस पर Br और उस पे NaNO2HCl डाला 0 to 5 डिग्री, 0 to 5 डिग्री से क्या बना, एक कंपाउंड बना डाइजोनियम सॉल्ट, Br। फिर कहता है कि उस पे R डाला, मैंने R डाला इस पे। जब मैंने इस पे R डाला, ये बन गया Br। सॉरी, हाँ ये बन गया। हाँ बताओ, हाइड्रोकार्बन वाले रिएक्शंस में कौन सा है? हाइड्रोकार्बन नहीं, डाइजोनियम सॉल्ट वाला रिएक्शन। हाँ N2+Cl9। कुछ याद नहीं है, मम्मी सही बोल रही, मुझे लग रहा था नहीं। दोनों से बनता है, इससे भी और इससे भी।
तुम्हारी मम्मी सही थी, मैं ही गलत था। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, वो सही बोल रही थी सर पहले आप रिवीजन करा के देख लो, इसका हालत ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। समझ गई। नेक्स्ट, एक कंपाउंड है नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ए। नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ए है जो रिएक्ट होता है SN प्लस HCl से, फॉलोड बाई HNO2 टू गिव ए अनस्टेबल कंपाउंड B। एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसपे हम SnHCl डालते हैं, उसके बाद उस पे HNO2 0 डिग्री डालते हैं तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। हाँ, HNO2 डाला तो अनस्टेबल कंपाउंड बना, अनस्टेबल कंपाउंड B बना। B को हमने ट्रीट कराया फिनॉल से तो एक ब्यूटीफुल कलर्ड C बनाता है, C बनाता है, C जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H10 N2O। तो पहले तो A तो बताओ क्या है। A given nitrogen containing aromatic compound A reacts with SnHCl followed by HNO2 0 degree to give an unstable compound B. B on treatment with phenol. B on treatment with phenol to give a beautiful color compound C, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H10O N2O। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में आया है, कहा कि डाइजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस Cl माइनस, आज पे डाला है एनालाइन, डाला क्या है एनालाइन NH2। कहता है कि जो प्रोडक्ट बनता है A H प्लस के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनता है A ये येलो डाई बनाता है, तो कौन सा प्रोडक्ट है वो। कौन सा प्रोडक्ट है। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, याद है ना। कपलिंग, कपलिंग के दो रिएक्शन होते हैं, फिनॉल से, और फिनॉल वाला कौन सा कलर देता है, ब्यूटीफुल होता है ऑरेंज कलर। हाँ इसलिए लिख दिया ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है फिनाइल आइसोसाइनाइड किस रिएक्शन से प्रिपेयर होता है। पहला रिमेटाइमिन, दूसरा कार्बाइलामिन, तीसरा रोजेनमंड और चौथा वुड रिएक्शन। द कंपाउंड obtained by heating a mixture of ethylamine and chloroform with ethanolic KOH is a compound obtained by heating a mixture of ethylene amines and chloroform with ethanolic potassium KOH is amide and nitro compound, ethyl isocyanide and alkyl halide. The action of nitrous acid on an aliphatic primary amines. HNO2 0 डिग्री के प्राइमरी अमाइंस पे डालोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। गुड। चलो, which of the following order is wrong with respect to properties indicated। जो प्रॉपर्टी दिया है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि रॉन्ग है या करेक्ट है। पहला है बेंजोइक एसिड, फर्स्ट है बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन फिनॉल
ग्रेटर देन साइक्लोहेक्सेनॉल। अब समझ में आ रहा होगा तुम्हें किस तरह का प्रॉपर्टी चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा अमाइंस, साइक्लोहेक्साइल अमाइंस, अमाइंस है एनालाइंस, अमाइंस कर रहा हूं, NH2 cyclohexylamines, NH2, then benzamides। ये कौन सा होगा तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड्स, देन एसिटिक एसिड्स, देन प्रोपानोइक एसिड। ये कौन सा होगा, ऑफ कोर्स एसिडिक एसिड। ये अमीन्स में तो दिया है दोस्तों, पागल हो गया। नेक्स्ट फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड एंड ब्रोमोएसिटिक एसिड। भाई दो आंसर्स कर, अच्छा रॉन्ग पूछा है ना, रॉन्ग पूछा है, ठीक है। हाँ फ्लोरोएसिटिक एसिड CH2COOH, फिर फ्लोरो एसिटिक एसिड और फिर ब्रोमो एसिटिक एसिड। इसमें भी एसिटिक एसिड। गलत वाला बताना है, कौन सा रॉन्ग। ठीक है, इससे तुम्हें दो फायदा होगा। एक तो तुम्हें ट्रेंड समझ गई, ऑब्जेक्टिव का ही फायदा है। सेकेंड सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो क्या गलत है इसमें? इसमें तो कोई डोनेटिंग नहीं है, इसमें से एक ही है, इसमें दो डोनेटिंग। आप आंसर ये हो, ये जो ग्रुप है ना ये एलिफेटिक चेन है और ये एरोमेटिक चेन है। एरोमेटिक तो रिंग में ले लेगा ना रेजोनेंस बना के, डेंसिटी एन पे क्या होगा, कम हो जाएगा। ये देखा नहीं वहां तो मानेंगे नहीं, सीधे -4 -5 कितने? ऑफकोर्स फ्लोरीन सबसे ज्यादा विड्रॉइंग, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ने से भी बढ़ता है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। समझ गई? कोई डाउट है इसमें? क्लियर? श्योर, गुड। और पढ़नी कौन है? नहीं अब करना, ठीक है चल जा, एंजॉय कर, छोड़ दिवाली दे, क्यों अत्याचार करवा दिए मेरे से। भाई मेरा नहीं काम था, पता है तेरे को यहाँ तक पहुंचाना, मैं तो सक्सेस पा चुका हूँ। बस तुझे खाली ये चीज समझ में आ जाए जो तूने अभी बोला है, बस मेरा काम हो गया। अगले साल 137 ही में आऊंगा रहने के लिए, वहीं एक फ्लैट लूंगा भाई, अब नहीं जा रहा कहीं भी। 137 में सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा, जो मुझे दूर लगता था वही मेरे पास हो जाएगा। समझ गई? पढ़ ले मन लगा के अच्छे से।
ठीक है, हैप्पी दिवाली। पापा मम्मी को भी, आन्या के पापा मम्मी को भी बोल देना, आन्या को भी बोल देना। आन्या को थोड़ा सा बोलना, बोलना कि इतना सा बोला सर ने, क्योंकि तूने मिठाई नहीं खिलाया। अच्छा, बहुत झूठ बोलती है। बोल रहे सर, बोल रहे झूठ बोलती है तो। अच्छा चलो, तो घर में शिफ्ट हो गई, उसका मिठाई तो नहीं खिलाया ना, नए घर में शिफ्ट हुई है तो। पता है हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक टी शर्ट खरीदने जाते थे, 300-400-500 की टी शर्ट, जो भी स्टूडेंट लाइफ में तो इतना ही पैसा ही मिलता था, और 3 दोस्त लेके जाते थे। तो 700-800 का खाना, तो 500 का टी शर्ट और 700-800 का खाना। आते थे घर पे, सोचते यार क्यों गए हम टी शर्ट लेने, इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इससे तो अच्छा 2 टी शर्ट अकेले जाके लेके आते या 3 लेके आते। कितने बड़े बेवकूफ थे सब, समझ हमने, मतलब कुछ नहीं आता था। हाँ मतलब वही तो, 3 दोस्त गए, टी शर्ट पसंद करने में तीनों का रहे, थोड़ा वही लगता था ना यार, अच्छी फीलिंग आती थी। वो सब मोमेंट अब याद आता है ना, अब लगता है यार अकेले हो गए हम तो, अब कहाँ ऐसे लोग गए, बहुत कम। इसीलिए एक दोस्त के साथ निकल रहा हूँ घूमने के लिए। चलो बाय, कल सुबह आता हूँ, ठीक है। मैं मॉर्निंग आ जाऊंगा, अब तेरे से पूछूंगा नहीं, तेरे फोन करूंगा तो ऐसे भी तूने उठाई कि कल दिवाली की सुबह है, तो मैं आऊंगा थोड़ा ऐसे टाइम की, तो उठ गई होगी 8-9 बजे के बाद। सर हो गया ये।